जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय रघुराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी की यात्रा का वर्णन सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। श्री हनुमान जी की यात्रा एक साधक की यात्रा है। माँ जानकी शांति स्वरूपा है। प्रभु रामचंद्र जी आत्म तत्व है। योगी शांत समायुक्त आत्मा रामो विराजते। भगवान शंकराचार्य जी ने भी माँ जानकी को शांति स्वरूपा कहा है। हम लोग देख रहे थे कि श्री हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे विराजमान है। जामवंत जी उनको याद कराते हैं। थोड़ा यदि पीछे हम चलें तो हम देखते हैं कि पूरा वानर दल सीता जी की खोज में निकला है और शुरुआत में तो सभी वानरों के मन में बड़ा उत्साह है और उनको लगता है कि हम जल्दी ही शीघ्र ही माँ जानकी की खोज कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ते हैं अनेक विघ्नों से सामना होता है, कठिनाइयों से सामना होता है, तो उत्साह कम होने लगता है। उस यात्रा में वर्णन आया है कि उनको भूख प्यास लगने लगती है, उनका बल कम होने लगता है। साधक के जीवन में भी ऐसा ही होता है। प्रारंभ में बड़े उत्साह से वो साधना शुरू करता है, लेकिन जब उसको जल्दी सफलता नहीं मिलती तो उत्साह कम होने लगता है, निराशा घेर लेती है। तो जब वानरों के साथ ऐसा हुआ तो श्री हनुमान जी आगे आते हैं। वैसे तो हमेशा वो पीछे चलते हैं। जब सब वानर लोग भगवान को प्रणाम कर रहे थे और यात्रा का प्रारंभ होने वाला था, तब हनुमान जी सबसे पीछे थे। पाछे पवन तनय सिरुनावा। लेकिन जब देखा कि वानर लोग बड़े निराश है, परेशान है, तो वर्णन आता है आगे के हनुमंत ही लीना। हनुमान जी आगे आ गए। ये एक देखिए जो समाज में कार्य कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, उसमें ये गुण होना चाहिए। जब सब लोग उत्साह में व्यवस्थित चल रहा है काम, तो पीछे रहे। लेकिन जब हताश हो जाए लोग, तो उत्साहवर्धन के लिए उसको आगे आना चाहिए। तो हनुमान जी आगे आते हैं और एक पर्वत के शिखर पर चढ़कर
देखते हैं कि कुछ पानी की व्यवस्था हो सकती है क्या। कई बार समस्या का हल निकालने के लिए आपको अपने मन की धरातल ऊपर करनी पड़ती है, दूसरे कोण से देखना पड़ता है, दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। वो एक संत ने बड़ा अच्छा कहा कि कॉलेज में गणित में हमको सिखाया जाता है त्रिकोण, षटकोण, समकोण, लेकिन जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण नहीं सिखाते। वो तो अध्यात्म शास्त्र ही सिखाते हैं। तो हनुमान जी ऊंचाई से देखते हैं और वहां पर उनको दिखाई देता है कि एक गुफा में से जल पक्षी कुछ निकल रहे हैं। देखो, हम थोड़ा पीछे की चर्चा कर रहे हैं, उसका प्रयोजन है। जब जल पक्षी देखे तो उन्होंने अनुमान लगाया कि इसमें जल होना चाहिए, जल का स्रोत जरूर होगा। और उस गुफा में सारे वानरों को ले जाते हैं और वहां पे देखते हैं तो सरोवर है और वहां एक तपस्विनी बैठी है, स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी, और वो उनकी मदद करती है। कहती है कि आपको मां जानकी का पता यदि चाहिए तो बोले आप सब लोग नेत्र बंद करो, मूंद नया, नेत्र बंद कीजिए। सब लोगों को स्वयं प्रभा ये साधना बताती है। और आश्चर्य क्या होता है, जब वो नेत्र खोलते हैं तो पाते हैं सब के सब वानर समुद्र के किनारे हैं। अब इसका भी एक आध्यात्मिक अर्थ है। जब आप नेत्र बंद करके अंतर्मुखी होते हो तो आप अंतर यात्रा करते हैं और जहां शांति है उसके बिल्कुल निकट पहुंच जाते हैं। तो स्वयं प्रभा एक मार्गदर्शिका है, संत है। अध्यात्म में निकला हुआ जो साधक है उसको बीच बीच में ऐसे मार्गदर्शक, साधु, महात्मा, आचार्य, उनकी आवश्यकता होती है। वो उनका उत्साहवर्धन करते हैं, गाइड करते हैं। और देखो, सारे वानर इतनी लंबी दूरी तय कर गए, सीधे समुद्र के तट पर पहुंच गए। जब कोई संत मिलता है और उसका कोई उपदेश हम सुनते हैं तो हमारी प्रगति बड़ी तेजी से होती है। अब सब वानर वहां पहुंचे हैं और अब सामने समुद्र है। जामवंत जी पूछते हैं कौन जा सकता है? सब लोग अपना अपना बल बताइए। सब लोगों ने अपना बल बताया, लेकिन हनुमान जी मौन है। तो जामवंत जी पूछते हैं का चुप साधि रहे बलवाना? अरे आप अपना कुछ बल बताइए। हनुमान जी कहते हैं मेरा कुछ बल हो तो बताऊं। सारा बल तो राम जी का है। जामवंत जी कहते हैं राम काज लगी तवा अवतारा, राम कार्य के लिए ही आपका अवतार हुआ है। तो सुनत ही भयउ पर्वताकारा, पर्वताकार हो गए हनुमान जी। यहां पर भी बड़ा अच्छा संकेत है। पर्वताकार होना मतलब क्या और राम काज मतलब क्या? तो राम काज का अर्थ है भगवत कार्य, समष्टि के हित के लिए जो कार्य किया जाए वो राम कार्य है। जब व्यक्ति ऊंचा संकल्प लेता है, ऊंचा ध्येय रखता है, तो उसका व्यक्तित्व भी पर्वताकार हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, महान हो जाता है।
गांधी जी सामान्य वकील थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में उनको एक उद्देश्य मिल गया। भारतीयों की जो दुर्दशा देखी तो उन्होंने कहा कि भारतीयों का उद्धार करना होगा। वहां अंग्रेज लोग अपमान करते थे, तो उनके भीतर वो आई इच्छा, तो उसके कारण देखिए इतने बड़े देशभक्त हो गए। स्वामी विवेकानंद जी साधारण नरेंद्र थे, लेकिन जब ऊंचा ध्येय रखा तो विवेकानंद हो गए। तो यही है पर्वताकार होना, व्यक्तित्व में ऊंचाई आ जाना, व्यक्तित्व का विकास होना। अच्छा, और जब अपने रुचि के अनुसार कोई उद्देश्य मिलता है तब देखिए व्यक्ति में उत्साह आ जाता है। तो ये पर्वताकार होना मतलब उत्साह आ जाना, तत्पर हो जाना, तैयार हो जाना, बोले अब हम चलते हैं और ध्येय को प्राप्त करेंगे। अब हनुमान जी कहते हैं सारे वानरों को, आप लोग यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं जाता हूं सीता जी की खोज करके आता हूं। कितनी देर लगेगी, कितना समय लगेगा, ये नहीं बताया। बोले बस आप धैर्य धारण करके यहां रहिए। और हनुमान जी निकलते हैं, हृदय में राम जी को रखते हैं। चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। यहां पर बड़ा अच्छा संकेत है कि जब आप ऊंचा कार्य, बड़ा कार्य करने के लिए निकले हैं तो भगवान को न भूलें। भगवान के विस्मरण से सफलता मिलने पर अभिमान नाम का जो असुर है वो प्रवेश कर जाता है। तो हनुमान जी चलते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तरके उपवन तनय बल भारी, जहि गिरिचर ते हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमान। कहते हैं उस समुद्र के किनारे एक बड़ा एक पर्वत था। वाल्मीकि रामायण में उसको कहा गया महेंद्राचल पर्वत। तो वहां पर वो खड़े हुए हैं। और देखिए यहां शब्द आया सुंदर। पिछले सत्र में हमने बताया था कि सुंदर कांड का नाम सुंदर है क्योंकि बार बार सुंदर शब्द यहां आता है। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। अब देखो यहां पर भी हनुमान जी ऊपर खड़े हुए हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, ऐसा कहा है। पर्वत को वेदों की उपमा दी है। तो बोले वेद की दृष्टि से हम जीवन को देखें, वेद की दृष्टि से अपनी जीवन यात्रा करें तो सफलता मिलेगी। क्योंकि वेद की दृष्टि ऊंची दृष्टि है, शरीर की दृष्टि नहीं है, भोग की दृष्टि नहीं है, तत्व दृष्टि है। तो पर्वत मतलब ऊंची दृष्टि। तो हनुमान जी उस उच्च स्थान पर खड़े होके देखते हैं और बार बार रघुवीर संभारी। ये भी बड़ा अच्छा संकेत है।
कर्म क्षेत्र में प्रवेश हम करें तो अपने अहंकार को भूलें, अहंकार का विस्मरण करके ईश्वर का स्मरण करें। संभालते हैं, देखिए कितना अच्छा लिखा है, संभालते हैं। रघुवर स्मरण संभालते हैं, मतलब क्या है, अपना मन बार बार फिसलता है, बार बार विषयों की ही याद करता है या अपने सामर्थ्य की याद करता है। जब हम कर्म के क्षेत्र में निकलते हैं उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, तो पुनः पुनः अपने सामर्थ्य की ओर हमारी दृष्टि जाती है। क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझ में इतनी शक्ति है। और यदि थोड़ी शक्ति कम हुई तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस, विश्वास कम होता है, आत्मविश्वास। लेकिन यदि ये बात भीतर घर कर जाए कि भगवान हमारे साथ में है, जब साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, तो जब ये बड़ा कोई अपने साथ में है, ये जब भाव आता है तो व्यक्ति डरता नहीं है। एक छोटा बच्चा भी जब मां के साथ रहता है तो बड़ा निर्भय होता है। तो यहां पर कहते हैं बार बार रघुवीर, बोले रघुवीर साथ में, वीर। तो हम ये यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर पाएंगे। और तर के पवन तनय बल भारी, एकदम वेग से उछलते हैं। और कहते हैं जिस पर्वत पे उन्होंने चरण रखा था, पैर रखे थे, जब उससे उन्होंने उड़ान भरी है, तो जही गिरी चरण देई हनुमंता, चले उसुगा पाताल तुरंता। वो पर्वत जो है वो भीतर चला गया। हनुमान जी मानो कि दिखाते हैं कि शक्ति की कमी नहीं है, भगवान साथ में है। बताइए, पूरा पर्वत ही नीचे चला गया और बड़े वेग से जो है वो उड़ते हैं। और यहां गोस्वामी तुलसीदास जी एक सुंदर चित्र खींचते हैं। हनुमान जी जा रहे हैं कैसे, तो वर्णन है, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमान, जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैं नाग कोई श्रम हारी, तै मैं नाग कोई श्रम हारी। हनुमान जी जब जा रहे हैं आकाश में, गोस्वामी जी कहते हैं, बोले अरे ऐसा लग रहा है मानो कि भगवान श्री राम ने बाण छोड़ा है, राम बाण। और राम बाण कैसा है, तो बोले अमोघ। अमोघ का अर्थ होता है जो निष्फल न हो, व्यर्थ न जाए। इसलिए जब किसी को कोई दवाई हम देते हैं और उस दवाई का अनुभव हमको है कि ये दवाई काम करती है, बड़ी अच्छी है, हमारा रोग दूर हुआ है, तो लोग क्या बोलते हैं, बोले राम बाण औषधि है। जैसे राम जी का बाण कभी फेल नहीं होता, ऐसी औषधि है, निश्चित ही आपका रोग दूर होगा। तो हनुमान जी राम बाण है, जरूर लक्ष्य पे जाके वो लगेगा। तो अमोघ रघुपति करबाना। अब ये जो बाण है, बाण की उपमा बहुत ही सटीक उपमा है, परफेक्ट उपमा है। ये कर्मयोगी व्यक्ति कैसा होता है उसका यहां पे संकेत है। देखिए, जो कर्मयोगी है उसकी एक ही इच्छा है कि भगवान का काम पूरा होए, भगवान का यश सब दूर फैले। उसको न तो अपना नाम चाहिए, न कीर्ति, न यश। तो ये जो बाण होता है, बाण का भी अपना कुछ नहीं होता,
उसकी गति छोड़ने वाला तय करता है, लक्ष्य छोड़ने वाला तय करता है, दिशा छोड़ने वाला तय करता है। तो इस स्वयं का कुछ ही नहीं है, बिल्कुल निष्काम, निस्वार्थ, निसंकल्प। तो श्री हनुमान जी ऐसे ही है। पूरे रामायण में हनुमान जी ने अपने लिए कोई संकल्प नहीं किया, कोई उनका अपना आग्रह नहीं है। तो बिल्कुल ये बाण के जो लक्षण है वो हनुमान जी में घटते हैं। इसलिए जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। इस तरह से वो चले जा रहे हैं। अब हुआ ये कि समुद्र ने ये दर्शन किया हनुमान जी का। जल निधि रघुपति दूत विचारी। समुद्र ने देखा, अरे राम जी का दूत जा रहा है, तो अब इनकी कुछ मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। देखिए, जब हम बड़े कार्य के लिए निकलते हैं तो भगवान ही कुछ ऐसी व्यवस्था करते रहते हैं कि हमारी यात्रा सकुशल संपन्न हो गई। तो यहां पर हुआ ये कि ये समुद्र के भीतर एक पर्वत रहता था जिसका नाम था मैनाक। वहां छिप के रहता था। समुद्र ने उसको स्थान दिया था, शरण दी थी। बोले शरण क्यों दी थी? तो ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि प्राचीन काल में ये पर्वतों को पंख होते थे और वो उड़ते थे। अब उड़ते थे तब तो ठीक है, जब उड़ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब वो लैंड हो रहे हैं, नीचे जमीन पे आ रहे हैं, तो अनेक जीव जंतु प्राणी उसके नीचे दब के मर रहे थे। तो सारे प्राणी बड़े भयभीत, बड़े दुखी। सबने इंद्रदेव से प्रार्थना किया, कुछ करो, प्रार्थना की। तो कहते हैं इंद्र उन पर्वतों के पंखों को छाटने लगे। तो पर्वतों में हड़कंप मच गया, घबराए। तो ये जो मैनाक पर्वत आया, मैनाक पर्वत के ऊपर जब आक्रमण होने लगा, या उसको ऐसा लगा कि हमारे भी पंख काटे जाएंगे, तो उसने वायुदेव से प्रार्थना की कि हमको उड़ा के ले जाओ और कहीं छिपा दो। तो वायुदेव ने समुद्र में लाके उसको छिपाया। तो मैनाक ने देखा कि देखो, पवन पुत्र, वायुदूत, रामदूत श्री हनुमान जी जा रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा है, तो इनकी भी अब सेवा करनी चाहिए। इनके पिताजी ने हमारी सेवा की, हमारी मदद की, वायुदेव ने, तो हम भी इनके कुछ काम आए। तो मैनाक पर्वत जो है ऊपर आता है और वो हनुमान जी से प्रार्थना करता है कि महाराज, लंबी यात्रा है, थोड़ा यहां पर आप विश्राम कर लीजिए, अपनी थकान मिटाइए। इस पर्वत पर सुंदर सुंदर फल लगे हैं, हरे हरे पेड़ हैं, उसमें थोड़ी देर आप उस छाया में विश्राम कीजिए। तो मैनाक पर्वत काफी विनंती करता है। दूसरी बात ऐसी कही गई कि ये मैनाक पर्वत सोने का पर्वत है, ऐसा भी कहा गया, चमकदार। तो सोने का पर्वत है, उसका आध्यात्मिक अर्थ है, संकेत है कि जहां समृद्धि है, ऐश्वर्य है, सुविधाएं हैं। है ना, भारत को जब कहा गया है कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो भारत तो कोई चिड़िया तो है नहीं, और सोने की कभी कोई चिड़िया हो सकती है क्या? लेकिन ये काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, साहित्यिक अभिव्यक्ति है।
कहते हैं ना, सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है। तो मतलब ऐसे परिवार में वो पैदा हुआ है जहां ऐश्वर्य है, समृद्धि है। तो यहां पर भी इस पर्वत पर सारी सुविधाएं हैं। तो हनुमान जी को वो आमंत्रित करता है। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमान जी की प्रतिक्रिया देखिए। हनुमान ते परसाकर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने स्पर्श किया। स्पर्श का मतलब है आदर दिया। बोले आपने हमको आमंत्रित किया, धन्यवाद। स्पर्श किया, प्रणाम किया और बहुत विनम्रता से उन्होंने उस आमंत्रण को अस्वीकार किया। बहुत विनम्रता से। सामने वाले को बुरा न लगे, देखो इस तरह से वाणी होनी चाहिए। हनुमान जी कहते हैं मैं राम कार्य के लिए निकला हूं, और विश्राम की जहां तक बात है, विश्राम तो हमको तभी मिलेगा जब राम कार्य पूरा होगा। हमारी विश्राम की परिभाषा ये नहीं है कि हरे हरे पेड़ों के नीचे सो जाए, फल फूल खा लें, उसमें विश्राम नहीं है। इसका एक संकेत यहां पर यह है कि जितने भोग पदार्थ है, क्या उसमें सच्चा विश्राम मिल सकता है? जो भोगों को दे रहा है उससे पूछिए कि क्या आपको उसमें विश्राम मिला है? तो निर्णय यही आता है कि पायो परम विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं विश्राम तो राम जी में ही है। बुध विश्राम सकल जन रंजिनी, राम कथा कलि कलुष विभंजिनी। तो विश्राम, देखो विश्राम में राम है, तो जहां राम है वहां विश्राम है। तो हनुमान जी कहते हैं कि अभी मैं राम कार्य के लिए निकला हूं, ये सब भोग पदार्थ, सुविधाओं का आनंद लेना, सोना, ये सब बाद में। सारे फल इत्यादि जो दे रहा है मैनाक, उसको ने स्पर्श किया, मतलब स्वीकार कर लिया, लेकिन वो रुके नहीं है। हमारे गुरु जी बड़ा इसका अच्छा अर्थ कहते हैं। बोले ऐसे महात्माओं को अनेक लोग फल, मिठाई इत्यादि देते हैं तो केवल स्पर्श कर देते हैं, और उसका आनंद कौन लेते हैं? सारे भक्त लोग। आशीर्वाद रूप होता है स्पर्श, मतलब क्या? आशीर्वाद। हनुमान जी ने भी मानो आशीर्वाद दे दिया, अस्वीकार नहीं किया और अस्वीकार कर भी दिया, दोनों बातें। अच्छा, इसमें महात्माओं ने इस मैनाक पर्वत का एक और अर्थ बताया। बोले मैनाक पर्वत हनुमान जी के लिए अपने संबंधियों की तरह है, चाचा जी की तरह। क्योंकि वायुदेव ने सहायता की थी मैनाक की, तो मैनाक और वायुदेव एक ही आयु के हो सकते हैं। तो हनुमान जी के लिए ये कौन है? बोले चाचा जी हैं, स्नेही लोग हैं, परिवार के लोग हैं। ऐसा कई बार जब साधक अध्यात्म के पथ पर चलता है तो सबसे पहले रोकते कौन है? उनके नाते, रिश्ते, परिवार, कुटुंब के लोग, वही बाधा बन जाते हैं। सब कहते हैं अरे अरे कहाँ जा रहे हो? उनका वैसे प्रेम होता है, ममता होती है। उनको लगता है कि भाई अध्यात्म की यात्रा तो बड़ी कष्टप्रद है, कहाँ तुम जाओगे, कोई ठिकाना नहीं रहने का, खाने का, पीने का। इसलिए वो क्या कहते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, मत जाओ।
अच्छा, मजेदार बात होती है जब घर के लड़के लोग ध्यान भजन नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, सत्संग नहीं करते, तो माता पिता नाराज होते हैं। अरे बोले थोड़ा भगवान में भी मन लगाया करो, 10 मिनट सत्संग किया करो, पूजा किया करो। अच्छा, अब यदि वो लड़का बहुत सत्संग करने लग जाए, रोज ही किसी महात्मा के पास जाने लग जाए, माता पिता घबराते हैं। रोज वहां जाते हो, पढ़ाई कौन करेगा? करियर बनाना है तो दोनों तरफ से। तो यहां पर यह मैनाक पर्वत स्नेही जनों का प्रतीक है। प्रेम के कारण वो रोक रहा है, यात्रा न करे इसलिए नहीं रोक रहा है, बल्कि यात्रा अच्छी हो इसलिए। लेकिन हनुमान जी कहते हैं यदि एक बार मैं यहां रुक गया तो फिर भोगों में अटक गया तो राम जी का विस्मरण हो जाएगा। हम सब साधकों के लिए यहां पर हनुमान जी ने ये लीला की और मैनाक को प्रणाम करके आगे चलते हैं। अब आगे जब जा रहे हैं तो एक और बाधा आई। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेष, सुरसाना अहिन के माता, पठइनिया कही ते बाता, आज सुर न मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजु कहि फिरि मैं आऊं, सीता कहि सुधि प्रभु ही सुनाऊं। अब ऐसा कहा है कि श्रेयांसी बहु विज्ञानी, बड़े कार्य के लिए, महान कार्य के लिए जब हम निकलते हैं तो एक के बाद एक विघ्न आते हैं। गुरु जी से किसी ने कहा कि हमारे जीवन में एक के बाद एक विघ्न आ रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हूं। गुरु जी ने अच्छा उत्तर दिया, उन्होंने कहा एक के बाद एक आ रहे हैं ना, एक साथ तो नहीं आ रहे हैं ना, एक के बाद एक आ रहे हैं तो यू कैन हैंडल इट, आप उसका सामना कर सकते हैं, तो ये कृपा है। तो यहां पर हनुमान जी जब जा रहे हैं तो देवताओं ने ऊपर से देखा और देवताओं ने देखा कि अब ये रामदूत, राम भक्त हनुमान जी जा रहे हैं शत्रु के गढ़ में। रावण, और वहां पे जाना और वापस लौट के आना ये कोई सामान्य बात नहीं है। उसके लिए बुद्धि का बल भी चाहिए, शारीरिक बल और बौद्धिक बल। तो देवता लोग परीक्षा करना चाहते हैं कि क्या हनुमान जी इस परीक्षा में सफल होते हैं। यदि सफल हो जाए तो फिर कोई डर नहीं है। तो जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा, उनके बल और बुद्धि की परीक्षा करने के लिए देवताओं ने एक सर्पों की माता है जिसका नाम है सुरसा, उस सुरसा को भेजा है। देखिए, ऐसा कहते हैं जो सर्प की माता होती है बड़ी कठोर होती है, अपने बच्चों को भी खा जाती है, अंडों को खा जाती है, सर्पिणी। तो ऐसे ही सर्पिणी का चुनाव क्यों किया इन देवताओं ने? बोले जो परीक्षक होता है ना, उस परीक्षक को थोड़ा कठोर ही होना चाहिए। शिष्य का यदि हित करना है तो परीक्षक कैसा होना चाहिए? कठोर।
तो सरल सरल प्रश्न दे दिए तो अब क्या, वो विद्यार्थी है, उसका कितना ज्ञान है, कितना गहरा ज्ञान है, उसकी परीक्षा तो होगी नहीं। इसलिए ये सर्पिणी जो कि कठोर है, निष्ठुर है, तो उसको भेजा है। और वास्तव में ये बाधा नहीं है, ये तो परीक्षा के लिए भेजी है। तो सुरसा वहां रास्ते में खड़ी हो गई और उसके मुख से निकला, आज सुरन मोही दीन आहारा। अब ये उससे गलती हो गई। सुरसा ने क्या बोला, देवताओं ने आज मुझको बहुत अच्छा आहार दिया है। हनुमान जी ने सुना ये, हनुमान जी समझ गए कि अच्छा ये देवताओं के द्वारा भेजी गई है। बोले ठीक है, देखते हैं किस तरह से परीक्षा ये लेती है। अब सुरसा वहां खड़ी है, सुनत वचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी ने उसके वाक्य सुने, समझ गए कि ये देवता लोग कुछ हमारी टेस्ट ले रहे हैं। और वो सुरसा क्या कहती है, बोले आप मेरे मुख में आ जाओ, जो भी इस आकाश मार्ग से जाता है वो मेरा भक्ष्य है। अब सुरसा वहां मुंह खोल के खड़ी है, हनुमान जी से संवाद होता है उसका। वो प्रसंग अब हम अगले सत्र में देखेंगे। आज यहीं रुकते हैं क्योंकि प्रसंग बड़ा है, समय ज्यादा हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।